Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Murib and today our topic of discussion is मॉइस्चर एनालिसिस। और इसके अंदर हम ओवर के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा, और ज़्यादा डीप डाउन जाएंगे उन चीज़ों में जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है। मॉइस्चर क्या होता है? यू आर ऑलरेडी नो के ये मॉइस्चर एसिड मतलब मॉइस्चर का एनालिसिस करना ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। पहली स्लाइड ये बताती है। दूसरी बताती है कि कुछ एग्जांपल्स हैं। एक तो ये क्वालिटी फैक्टर होता है। आपको डिफरेंट चीज़ों के अंदर ये शुरू वाली चीज़ें आप यू जस्ट नीड टू रीड देम आउट, आपको समझ आ जाएंगी भाई। ठीक है। कंप्यूटेशनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाँ ये आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो किसी भी फूड की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है ना वो हमें रिक्वायर होता है। मतलब उसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखने के लिए कि इसमें कितना मॉइस्चर है वो भी हम बताते हैं, वो भी उसके लिए मॉइस्चर एनालिसिस जरूरी होता है। एक्सप्रेस रिजल्ट ऑफ अदर एनालिटिकल डिटर्मिनेशन ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस। ठीक है। तो मॉइस्चर एनालिसिस के जरिए हम क्या करते हैं कि भाई उसमें हम बता देते हैं कि अच्छा इतना तो मॉइस्चर था, बाकी ड्राई मैस की बेस पे क्या इसमें कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने परसेंट कार्ब फैट है। ठीक है। तो वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है। फॉर्म ऑफ वाटर इन फूड, फ्री वाटर होता है जो कि ऐसे ही मौजूद है। ठीक है। जैसे खरबूज तरबूज के अंदर मौजूद होता है। एब्जॉर्ब्ड वाटर टाइटली हेल्ड होता है। ठीक है। और थर्ड होता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये तीनों है। आपको पता होगा फ्री वाटर वो है जो कि अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन किए हुए है। ठीक है। जिस तरह अगर आप एक तरबूज काटते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, दैट इज फ्री वाटर। एब्जॉर्ब्ड वाटर वो होता है जो कि बाउंडेड होता है। ठीक है। मतलब H2O है सही वहां पे, लेकिन वो प्रोटीन के साथ बाउंडेड है, तो फ्री वाटर नहीं है, वो एब्जॉर्ब्ड वाटर है, एडजॉर्ब्ड है। ये एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब्ड है। ठीक है। AD। और तीसरा वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है। ये होता है जो फार्मूला के अंदर, मतलब एक कोई ऐसा कंपाउंड है उसके फार्मूला के अंदर पानी है। ठीक है। तो जिस तरह लैक्टोज मोनोहाइड्रेट ये कोई कंपाउंड है, या कोई एक सॉल्ट है जो कि मौजूद होता है इस तरह किसी फूड कंपोनेंट के अंदर, तो वो कंपोनेंट का उस केमिकल का या उस कंपाउंड का पार्ट होता है। ठीक है। तो ये तो है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। खैर डिफरेंट मेथड है। ओवन ड्राइंग है, डिस्टिलेशन को डिस्टिलेशन है, केमिकल एंड फिजिकल मेथड है। ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर क्या कहते हैं हम कि ये सिंपल क्या है कि आप चीज को हीट करते हो। डेयरी लैब के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। मॉइस्चर रिमूवल इज बाय टू स्टेज पर, दो स्टेज का प्रोसेस है। लिक्विड प्रोडक्ट के अंदर क्या किया जाता है कि पहले उन्हें प्री ड्राइव किया जाता है ओवर अ स्टीम बाथ बिफोर ड्राइंग इनटू एन ओवन। प्रोडक्ट सच एज ब्रेड एंड फील्ड ड्राइड ग्रेन आर ऑफन एयर ड्राइड देन ग्राउंड एंड ओवर ड्राइड। किया क्या जाता है कि दो स्टेप्स लिए जाते हैं। पहला होगा कि प्री ड्राइंग एंड देन होगी उसकी फाइनल ड्राइंग। प्री ड्राइंग के अंदर क्या किया जाता है, अगर वो लिक्विड है तो उसको ड्राइव किया जाएगा स्टीम बाथ में, स्टीम दी जाएगी उसको। ठीक है। स्टीम बाथ होती है मतलब पानी जिसको आप कहते हो वाटर बाथ। ठीक है। मतलब स्टीम के जरिए उसको ड्राई किया जाएगा, जूस हो गया या मिल्क हो गया। और अगर तो वो ऑलरेडी एक ड्राई प्रोडक्ट है, ये सॉलिड मटेरियल है, तो उसको एयर ड्राई करके हॉट एयर ओवन आपने पढ़ा होगा इसी के अंदर, एयर ड्राई करके उसके बाद उसको ओवन ड्राइड किया जाता है। ठीक है। मतलब उसके बाद ओवन में रख देते हैं और उसकी मजीद जो है इसके अंदर से हम मॉइस्चर को निकालते हैं। ओके। तो एक फैक्टर है जो कि आपने कंसीडर करना होता है, वो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अदर फूड कंस्टिट्यूएंट ड्यूरिंग ड्राइंग। आपका मकसद ड्राइंग करने का, अभी मैंने ड्राइंग का मेथड क्या बताया है कि लिक्विड है तो पहले स्टीम ड्राई करके उसके बाद ओवन ड्राई करना है। अगर सॉलिड है तो उसको पहले एयर ड्राई करके फिर उसको ओवन ड्राई करना है। दो दो स्टेप्स हैं दोनों के केस में। ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपने कंसीडर करने होते हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारा मकसद क्या है, मॉइस्चर लॉस। मॉइस्चर लॉस के दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, टाइम एंड टेम्परेचर, कितने टाइम के लिए रखा, कितने टेम्परेचर पे रखा। और साथ में तीसरी चीज जो आपने कंसीडर करनी होती है वो ये करनी होती है कि जो टाइम और टेम्परेचर आप सेट कर रहे हैं उससे सिर्फ मॉइस्चर रिमूव हो, जो अंदर के कंपोनेंट मौजूद हैं वो तबाह ना हो। जैसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज कर जाता है 100 डिग्री पे। अगर आप 100 डिग्री पे मॉइस्चर को कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू शुड नो कि कार्बोहाइड्रेट पे आके इस टेम्परेचर पे आके क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। द मॉइस्चर जनरेटिंग ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज नॉट द मॉइस्चर दैट वी वांट टू मेजर, but certain other chemical reaction may occur which result in utilization of moisture, thus will this will reduce the moisture for measurement। अब एक तो डिकम्पोजिशन के जरिए, यानी कि जो हमारा एक सिंपल मेथड चल रहा है उसमें मॉइस्चर जनरेट हुआ, वो हमने इज नॉट द मॉइस्चर दैट वी वांट टू मेजर, ये एक्चुअल में वो मॉइस्चर नहीं है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं। लेकिन अदर केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं विच रिजल्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ मॉइस्चर। मतलब क्या होगा कि अगर आपने एक सैंपल रख दिया है और उसके अंदर कोई डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई, कोई और हीट की वजह से कोई और रिएक्शन स्टार्ट हो गया,
तो वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको पानी चाहिए, ठीक है। तो उसी फूड सैंपल के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शन स्टार्ट हो गए जिन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको एक्चुअल में जो है ना वो मॉइस्चर की वैल्यू नहीं मिल पाई, ठीक है। जो आपको मिलनी चाहिए थी एक स्टैंड एक वैल्यू के इसमें इतना मॉइस्चर है, वो नहीं मिली, क्योंकि उस एक्चुअल मॉइस्चर मॉइस्चर में से कुछ मॉइस्चर ड्यू टू हीट या ड्यू टू कंडीशंस जो है वो किसी एक रिएक्शन में क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया। इस वजह से टेम्परेचर कंट्रोल को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल साइज एंड सरफेस एरिया ड्यूरिंग ड्राइंग इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एफिशिएंसी एंड द मॉइस्चर रिमूवल। ये चार पांच फैक्टर्स होते हैं जो कि एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पार्टिकल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह इकट्ठे करके रख देंगे आप सारे, ठीक है, मतलब भाई एक जगह इकट्ठे आपने तय लगा दिए, तो डेफिनेटली ऊपर वालों में से मॉइस्चर निकल जाएगा, नीचे वालों में से टाइम लगेगा। उसी को अगर आप फैला के रख दोगे तो वो जल्दी निकल जाएगा। सैंपल साइजेस, 5 ग्राम सैंपल लिया है, 10 ग्राम लिया है, वो भी डिपेंड करता है कि कितनी एफिशिएंटली जब मॉइस्चर रिमूव होगा। एंड सरफेस एरिया, वही बात कि फैला के आपने रखा है या इकट्ठा एक जगह रख दिया। ओवन ड्राइंग मेथड में हमारे पास कुछ मेथड हैं। बात करते हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट ओवन मेथड। सैंपल को वे किया जाएगा इनटू अ प्री ड्राइड मॉइस्चर पैन। प्री ड्राइड मॉइस्चर पैन का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक पेट्री डिश ले ली, कोई चाइना डिश ले ली, कुछ भी ले लिया, ठीक है। और उसको पेट्री डिश यूजुअली हम लेते हैं, वो ड्राई होनी चाहिए। प्री ड्राइड का मतलब वो ड्राई होनी चाहिए, उसमें पहले से मॉइस्चर ना हो। उसमें आपने सैंपल को वे किया, उसके बाद आपने रख दिया ओवन में। ओवन में आपने कितनी देर के लिए रखा है, 0.75 से लेके 24 आवर, यानी 45 मिनट से लेके 24 घंटे में के दरमियान में आपने रखना था, डिपेंडिंग अपॉन द फूड सैंपल। किसी में पानी बहुत ज्यादा है, जिसमें बेर होते हैं, ठीक है, या ये तरबूज होता है, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ चीज़ों में पानी कम होता है, तो उसमें जिस तरह अब बादाम है तो उनमें टाइम बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा। आप उनको क्या करते हो कि पहले स्टीम बाथ, अगर लिक्विड सैंपल है तो 100 डिग्री की स्टीम बाथ दोगे, ताकि जो है वो मतलब उसके बाद लिपिड ऑक्सीडेशन एंड रिजल्टिंग सैंपल वेट गेन कैन अकर एट हाई टेम्परेचर इन अ फोर्स्ड आउट ओवन। और उसके बाद उसकी लिपिड की ऑक्सीडेशन करवानी है एंड रिजल्टिंग सैंपल वेट गेन। सिर्फ बात उल्टी की हुई है, ठीक है। रिजल्टिंग सैंपल वेट गेन कैन अकर एट हाई टेम्परेचर इन फोर्स्ड ड्राफ्ट ओवन। सैंपल हाई इन कार्बोहाइड्रेट शुड नॉट बी ड्राइड इन फोर्स्ड ड्राफ्ट ओवन बट रेदर इन अ वैक्यूम ओवन एट टेम्परेचर ऑन हायर देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या घुमाया हुआ है। ओके, तो हम इसमें अंदर कह रहे हैं कि हमने क्या किया, सिंपल हमने लिक्विड सैंपल को पहले हमने किया स्टीम बाथ 100 डिग्री पे, और उसके बाद हम उसको इसमें ले आते हैं फोर्स ड्राफ्ट ओवन के अंदर। वो एक लिमिटेशन उसकी बता रहा है कि लिपिड की एक तो फोर्स ड्राफ्ट में जब अगर आप ले आओगे ना, तो उसमें लिपिड ऑक्सीडेशन का चांसेस होते हैं कि लिपिड ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के अंदर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, उससे उस सैंपल का वेट गेन हो जाएगा। लिपिड की ऑक्सीडेशन से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो मॉइस्चर जो कि रिमूव होना था वो दोबारा से उसका पार्ट बन गया। तो हाई टेम्परेचर पे लिपिड ऑक्सीडेशन हुई। लिपिड ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है। जब पानी को एब्जॉर्ब किया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ओवरऑल मॉइस्चर की वही वैल्यू नहीं आएगी जो मैंने पहले आपको पीछे बात बताई थी, ठीक है। सैंपल हाई इन कार्बोहाइड्रेट, जिस ऐसे सैंपल जिनमें कार्बोहाइड्रेट हाई होता है, उनको आप फोर्स्ड ड्राफ्ट ओवन में नहीं रखते। उनमें उनको आप रखते हो वैक्यूम ओवन के अंदर, जिसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर 70 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड सैंपल जो हैं वो खराब हो जाएंगे इन 100 एज आई टोल्ड यू को डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट बेस्ड सैंपल को हम किस में रखेंगे, इन वैक्यूम ओवन। वैक्यूम ओवन आ गया, इसमें प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है 25 से 100 एम जी। कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर एंड वोलेटाइल कैन बी टेकन विदाउट डिकम्पोजिशन विद इन 3 to 6 आवर ड्राइंग टाइम। क्या किया जा रहा है, प्रेशर को कम किया है। प्रेशर कम करने से वैक्यूम जनरेट हो जाता है। वैक्यूम के अंदर मॉइस्चर रिमूवल जो है वो इजी हो जाती है, ठीक है। तो वैक्यूम जब क्रिएट किया गया तो मॉइस्चर रिमूवल क्या हो गई, इजी। अब आपको ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ा, ना आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, ना ज्यादा टाइम देना पड़ा। तो इसकी वजह से डिकम्पोजिशन बच जाएगी, सिर्फ पानी रिमूव हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट की 100 डिग्री पे जाके डिकम्पोजिशन होनी थी वो बच जाएगी। इट नीड ड्राई एयर purge in addition to temperature and vacuum control to operate within defined method। इसके अंदर एक ड्राई एयर पर्ज जा रही होती है, मतलब एक ड्राई एयर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एयर रिमूव, सॉरी, उसके अंदर एयर क्या कहते हैं, फैलती है या इंसर्ट करनी है हमने, ठीक है। ड्राई एयर अंदर जाती है,
उस चैम्बर के अंदर, ठीक है। और वो फिर उसको रिमूव करवा रही होती है, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं हम, हमने अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हमने वहां पे जो है वो एक तो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अलावा ड्राई एयर भेज रहे हैं, ड्राई एयर भी जा रही है, ठीक है। वो एयर के जरिए क्या होता है आपको पता है, एयर जब भी फिरती है किसी चीज के ऊपर तो वो उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव करवाती है, ठीक है। वो जो हमने इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितनी तेज हवा चल रही हो तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो इससे जो है वो डिफाइंड मेथड के अंदर यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करके हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉइस्चर को रिमूव करवा सकते हैं। टू चेक मॉइस्चर सेचुरेशन इन ओल्डर वैक्यूम ओवन पार्शियली फिल्ड वैक्यूम फ्लास्क विद H2SO4 was used recently, an air trap filled with calcium sulfate containing an indicator to show moisture saturation is used। इसके साथ अब आपने देखना होता है कि भाई कितना मॉइस्चर रिमूव हुआ, कितना मॉइस्चर इसमें से निकला। उसमें ओल्डर वैक्यूम ओवन के अंदर क्या था कि एक वैक्यूम फ्लास्क होती थी जिसमें H2SO4 होता था। तो जब मॉइस्चर वहां से निकलता था वो H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करता था और उससे जो है वो मॉइस्चर की सेचुरेशन चेक कर लेते थे, ठीक है। अब जो है रिसेंट आता है वो कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट एक इंडिकेटर होता है, कलर चेंज इंडिकेटर होता है, जिससे आप जितना कलर चेंज हुआ उतना ही वो बता देगा कि अच्छा इसमें इतने परसेंट मॉइस्चर था या इसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर था, ठीक है। इसको कहते हैं वैक्यूम ओवन मेथड। इसका टेम्परेचर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। हाई कंसर्न यूज ऑफ अ करेक्शन फैक्टर टू compensate फॉर द लॉस, place pan directly on the metal shelf to conduct heat as heat is not conducted well in the vacuum, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या रहा है कि टेम्परेचर जो है वो सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। जिस तरह 70 डिग्री फॉर फ्रूट एंड अदर हाई शुगर प्रोडक्ट, इवन लो टेम्परेचर कॉज सम डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब हाई शुगर प्रोडक्ट्स हैं या फ्रूट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उनमें 70 डिग्री पे भी डिकम्पोजिशन हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने उसमें टेम्परेचर मजीद कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर वोलाटाइल कंसंट्रेशन है, ठीक है, कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि उड़ सकते हैं, तो वो मॉइस्चर के साथ साथ वो भी उड़ जाएंगे, ठीक है, वोलाटाइल होंगे ना। तो उनकी वजह से अब जब वो दूसरी तरफ चैम्बर में जाएंगे तो वहां रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। जब रिएक्शन शो करेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक जो है वो एक्चुअल मॉइस्चर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू को खराब कर देंगे। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर जिसमें आपको पता है कि प्रोडक्ट के अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, तो आपने ये लॉस को कंपनसेट करना है। कंपनसेट करने का मतलब है कि आप फिर कंसीडर करते हो कि इतने परसेंट ये यूजुअली होता है, तो इसमें इतनी वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। प्लेस पैंस डायरेक्टली ऑन द मेटल शेल्फ, वैक्यूम के अंदर हीट प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होती, तो आपने जो भी पैन या जिसमें भी आपने उस सैंपल को रखा हुआ है वो डायरेक्टली मेटल शेल्फ के ऊपर रखना है, ठीक है, ताकि हीट कंडक्टेड हो डायरेक्टली मेटल शेल्फ से या हीटर से, जो है वो पेट्री डिश को जाए और वहां से सैंपल को जाए। Evaporation is an endothermic process, thus a pronounced cooling is observed because of cooling effect of evaporation। अब क्योंकि evaporation होगी, पानी absorb होगा ना, तो उसकी वजह से अंदर एक कूलिंग इफेक्ट भी आता है। डू नॉट अटेम्प्ट टू compensate फॉर कूलिंग इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब होता ये है कि आपको टेम्परेचर शो हो रहा है, ठीक है, फर्ज कर लें 70 डिग्री शो हो रहा है। अब 70 डिग्री हो सकता है 69 पे भी आ जाए, ठीक है, 68 पे भी आ जाए, या 70 बढ़ा है तो 71 72 तक जाके फिर वापस आ जाए। वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर वेपोरेशन हो रही है और वेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट रखती है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल वेपोरेट होगा वो पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाएगा, ठीक है। उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो वो कह रहा है कि आपका एक प्रिकॉशन है कि आपने टेम्परेचर कम देख के बढ़ा नहीं देना। बट 70 से अगर 68 पे आ गया तो आपने कहा नहीं जी अभी सही नहीं हुआ, दोबारा आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो नहीं करना ये, ठीक है। क्योंकि उससे उससे इम्पैक्ट ये आएगा कि जब आप ओवर टेम्परेचर कर दोगे सैंपल ओवर हीट हो जाएगा। ड्राइंग टाइम इज द फंक्शन ऑफ टोटल मॉइस्चर प्रेजेंट नेचर ऑफ द फूड सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ द सैंपल, ठीक है। और दूसरा यही कह रहा है कि जो ड्राइंग टाइम है, टाइम कितने किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर टोटल मॉइस्चर कितना मौजूद है, फूड की नेचर क्या है, और सरफेस एरिया कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा उसका सरफेस एरिया है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा टाइम उतना कम लगेगा। जिस तरह की नेचर है वो उसमें पानी पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भी उसको टाइम जो है वो उसके हिसाब से ज्यादा लगेगा। दूसरा होता है माइक्रोवेव एनालाइजर। माइक्रोवेव इट इज प्रिसाइज एंड रैपिड। ये प्रिसाइज और रैपिड है। जनरल प्रोसीजर क्या है कि आप माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर टू अ परसेंटेज ऑफ फुल पावर टू कंट्रोल द माइक्रोवेव आउटपुट। इसमें कंट्रोलर लगा होता है। ये इसमें जो जो मॉइस्चर है रिमूवल है
ये एनालिसिस है वो किया जाएगा माइक्रोवेव्स के जरिए। माइक्रोवेव का मतलब क्या है, ये आपका जो ओवन होता है, घरों वाला ओवन, ठीक है, जिसमें हम खाना गर्म करते हैं। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोलर टू अ परसेंटेज ऑफ फुल पावर टू कंट्रोल द माइक्रोवेव आउटपुट। हम पहले माइक्रोवेव को फुल पावर पे ऑन करते हैं। पावर सेटिंग का डिपेंडिंग अपॉन, अब ये भी इसकी पावर सेटिंग किस पे डिपेंड कर रही है, टाइप ऑफ सैंपल पे। हर चीज डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ सैंपल पे, ठीक है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रोवेव मॉइस्चर एनालाइजर, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके साथ उस इंस्ट्रूमेंट के साथ आई होती हैं। Next, the internal balance is starred with two sample pad on the balance. As rapidly as possible, a sample is placed between the two pad. Then pad are centered on the pedestal and weighted against the tare weight. What the hell? इसकी पिक्चर नहीं है यहाँ पे। कितना बोरिंग किया हुआ है इसको, आसान आसान सी चीजें इतनी घुमाई हुई हैं। इसकी हम पिक्चर निकालते हैं, फिर हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ताकि हम पिक्चर के जरिए मैं आपको समझा सकूं। माइक्रोवेव, वेयर इज दैट, कौन सी पिक्चर ज्यादा क्लियर है। ओह, ओके। तो मुझे ये एक पिक्चर मिली तो है, अगर मैं थोड़ा बहुत इसको, वैसे तो ब्लर ही मिली है, तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली वो ये कह रहा है कि देखो कि द इंटरनल बैलेंस इज टेयर्ड विद टू सैंपल पैड ऑन द बैलेंस। एज रैपिडली एज पॉसिबल अ सैंपल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पैड्स। देन पैड्स आर सेंटर्ड ऑन द पेडिस्टल एंड वेटेड अगेंस्ट द टेयर वेट। बेसिकली जो मेरे मुताबिक बन रहा है वो ये 2 और 3 पॉइंट्स हैं। सेंटर में सैंपल आ जाएगा, साइड पे हम इसके पैड्स लगा देते हैं। पैड्स का पर्पस क्या होता है कि वो मॉइस्चर लॉस को बचाते हैं, ठीक है। जो हमारे इस तरफ इधर से हीट आएगी, जो वेव्स हैं ये वो इसके अंदर से निकलेंगी, और इधर जो है वो इसके पैड लगाएंगे। सेंटर में जो है वो कौन पड़ा होगा, सैंपल पड़ा होगा, ठीक है। और उसको फिर बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का मकसद है कि ये टोटल वजन जो है वो एक प्रॉपर जो है वो बैलेंस में आ जाए, ठीक है। बाकी मैं इसकी कोई वीडियो देख के आपसे शेयर करूंगा जिसमें प्रॉपरली ये चीजें अप्लाई एप्लीकेबल हो रही हैं। वो पिक्चर मुझे बहुत ब्लर मिली है, मैंने ढूंढी है काफी, लेकिन यही मिली है। अच्छा, उसके बाद टाइम सेट करके हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल द ड्राइंग प्रोसीजर विद परसेंटेज मॉइस्चर इंडिकेटेड इन द कंट्रोलर विंडो। इसके अंदर साथ साथ ये कंट्रोलर विंडो होती है, यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट करके ऑन करते हो। यहाँ पे जो है वो आपको शो हो रहा होता है कि इस सैंपल के अंदर जो है कितने परसेंट मॉइस्चर है, ठीक है। वो 7 मीटर पे शो हो जाता है। कुछ कंसिडरेशन है, सैंपल यूनिफॉर्म और अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर आपका पाउडर्ड सैंपल हो, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मिटी होती है। अगर आपका वैसे थोड़ा सा और शेप का सैंपल है, तो कोई इस तरह की शेप ना हो कि वो प्रॉपरली एडजस्ट ही ना हो, कि किसी एरिया पे माइक्रोवेव प्रॉपरली फॉल कर रही है और किसी एरिया पे फॉल कर ही नहीं रही, कहीं से सैंपल बहुत मोटा है कहीं से बारीक है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सेंट्रली लोकेटेड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैंने किया हुआ है, लेकिन वो इस तरह का नहीं था। उसमें क्या करते थे हम, सेंटर में इस तरह करके प्लेट लगी होती है, ठीक है, उसमें हम उसको बिल्कुल इवनली फैला के जो है वो सेंटर में करके रख देते हैं, ठीक है। इसका पर्पज ये होता है कि सो सम पोर्शन आर नॉट बर्न एंड अदर एरिया आर अंडर प्रोसेस, कि अगर वही वाली बात कि अगर एक जगह सैंपल ज्यादा है और दूसरी जगह कम है, तो जो ज्यादा है वहां से ना तो मॉइस्चर ही रिमूव नहीं हुआ होगा, और जहां कम है वहां से वो जल चुका होगा, ठीक है। तो उससे आपका प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। अमाउंट ऑफ टाइम वो डिपेंड करेगी। यूज टू प्लेस एन अप्रोप्रिएट सैंपल वेट बिटवीन द पैड मस्ट बी मिनिमाइज्ड टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस और गेन बिफोर वेट डिटर्मिनेशन, ठीक है। कि वो कहते हैं कि दोनों पैड्स के दरमियान, जैसे ही आपने पैड्स लगाए हैं उसके दरमियान में जब आपने सैंपल वेट जो रखना है, अप्रोप्रिएट सैंपल वेट बिटवीन द पैड मस्ट बी मिनिमाइज, यानी कि ये जो टाइम रख सैंपल को रखने का जो टाइम है वो मिनिमाइज होना चाहिए, ताकि आपका जो मॉइस्चर लॉस है या गेन है, वेट को डिटरमाइन करने से पहले जो मॉइस्चर लॉस और गेन है उसको बचाया जा सके। ये सेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इतनी जल्दी मॉइस्चर यूजुअली एब्जॉर्ब या रिमूव नहीं होता, ठीक है। इंफ्रारेड ड्राइंग,
ये इसकी मैं वीडियो भेजूंगा, या इस तरह नहीं समझाई जा रही, बहुत इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, किसी का कोई पिक्चर ही नहीं ऐड की हुई। इन्वॉल्व पेनिट्रेशन ऑफ हीट इनटू द सैंपल बीइंग ड्राइड एज कम्पेयर टू हीट कंडक्टिविटी इन कन्वेक्शन विद द कन्वेंशनल ओवन। पिछले ओवन के अंदर हमने क्या देखा कि या तो हम उस मेटल प्लेट के साथ रख देते थे सैंपल को कि भाई वो हीट करता था, हीट करने से जो है उसकी सिंपली क्या होती थी, मतलब वो डायरेक्ट हीट करता था तो उससे चली जाती थी। या हॉट एयर ओवन था जिसमें गर्म हवा आती थी, गर्म हवा जो है वो पानी को उसमें से सॉरी मॉइस्चर को रिमूव कर देती थी। इंफ्रारेड ड्राइंग के अंदर क्या कहता है कि वो हीट की रेज को पेनिट्रेट करता है। इसमें ना तो हवा गर्म आ रही है, ना कोई डायरेक्ट कंडक्शन है, ना कंडक्शन है, ना कन्वेक्शन है, इसमें डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ हीट है। ठीक है। इससे ड्राइंग टाइम क्या है, कम हो जाता है, 10 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है वो मॉइस्चर की वैल्यू मिल जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि 2000 से लेके 2500 केल्विन टेम्परेचर तक जो है ना वो एक इंफ्रारेड लैंप होता है। लैंप का मतलब है कि एक बल्ब लगा हुआ है ये एक ऐसा सोर्स लगा हुआ है जहां से रेडिएशंस निकलनी है, हीट की रेडिएशंस। कितने टेम्परेचर की, 2000 से लेके 2500 केल्विन टेम्परेचर की। ठीक है। और उससे जो है वो आप उसके मॉइस्चर को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। इंफ्रारेड ड्राइंग, द एनालिस्ट मस्ट बी केयरफुल दैट सिंपल डज नॉट बर्न और केस हार्डन व्हाइल ड्राइंग। तो सैंपल को क्या कहते हैं कि वो ये आपका आपने ध्यान रखना है, इंफ्रारेड ड्राइंग के अंदर दो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो सैंपल जले ना, और दूसरा केस हार्डन। केस हार्डन क्या होता है कि मतलब समझ रहे हैं कि ब्रेड है अगर आपके पास, तो सिर्फ उसकी ऊपर ऊपर वाली लेयर जो है ना वो जल के हार्ड हो जाए, अंदर मॉइस्चर वैसे का वैसे दबा रहे। ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस शुड बी इन अ वे कि जिसके अंदर ओवरऑल पूरे के पूरे अंदर और बाहर इक्वली मॉइस्चर रिमूव हो रहा हो। ऐसा ना हो कि ऊपर वाली लेयर जल जाए, हार्ड हो जाए, हार्ड हो जाएगी तो अंदर से मॉइस्चर नहीं निकलेगा। तो ये इसका ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड ड्राइंग तो है ही, इंफ्रारेड मेथड तो है ही आपके पास, सिंपल एक मेथड है। इसको आप मजीद अच्छा बना सकते हो बाय ऑक्यूपाइंग इट विद फोर्स्ड वेंटिलेशन टू रिमूव मॉइस्चर एयर एंड एनालिटिकल बैलेंस टू रीड मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली। कि आप इसके साथ दो और मजीद चीजें ऐड कर दें, एक फोर्स्ड वेंटिलेशन जिसमें आप मॉइस्चर एयर को रिमूव कर दें, मतलब आप एयर को कंटिन्यूसली वहां से रिमूव करते रहें, मॉइस्चर वाली जो एयर है। ठीक है। और साथ ही एनालिटिकल बैलेंस लगा दें जो कि मॉइस्चर कंटेंट को साथ साथ मेजर करता रहे। ठीक है। मतलब आपने एक पंप लगा दिया जो अंदर से जो नमी वाली हवा है, अंदर जो नमी थी उसको निकाल के बाहर रखे, और बाहर एक और एनालिटिकल बैलेंस लगा हुआ है जो कि उसको वेट कर ले कि कितना मॉइस्चर हो निकल गया है। ठीक है। नो इंफ्रारेड ड्राइंग मॉइस्चर एनालिसिस टेक्निक आर अप्रूव्ड बाय कोई भी ऐसा एओएसी जो है ना वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड केमिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड होते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है। जो दुनिया ने मान्य होते हैं कि इस तरीके पे एंड इंफ्रारेड मेथड जो है वो किसी के भी जरिए जो अप्रूव नहीं है। Rapid moisture analyzer technology. Moisture analyzer detect moisture level from 50 ppm to 100% even in sample weight of 150 mg to 40 mg। मतलब ये कहता है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। बहुत कम मॉइस्चर भी हो तो भी वो 150 से 150 mg या 40 mg, यानी कि थोड़े से सैंपल में से थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। इस तरह के मॉइस्चर एनालाइजर में हमारे पास कंप्यूटर है, एरिजोना इंस्ट्रूमेंट है, फिनिक्स है, एदी है। टेक्नोलॉजी की ज्यादातर रेंज फूड इंडस्ट्री के अंदर है, और क्विक है, एक्यूरेट है। ठीक है। मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है। देखो सैंपल थोड़ा सा है, ठीक है, और ये एक्यूरेट बहुत है, तो ये सैंपल के अंदर, छोटे से सैंपल के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा उसको भी फाइंड कर लेगा। तो आपको बहुत ज्यादा अगर सैंपल नहीं चाहिए तो डेफिनेटली इसको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा हीट भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा सैंपल है, थोड़ी सी डिटेक्शन होनी है। ठीक है। लेकिन डिटेक्शन इज टू एक्यूरेट कि वो प्रॉपरली उसको एक्यूरेट कर लेती, फाइंड कर लेती कि भाई इतना मॉइस्चर है। उसको फिर आप जनरलाइज कर सकते हो कि अगर 100 mg में इतना है तो 1000 में इतना होगा। ठीक है। 1 किलो में इतना होगा, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी ये हो गया। द एनालाइजर यूज्ड फॉर बोथ प्रोडक्शन लेबोरेटरी यूज, आप देख रहे हैं ना इसमें। रैपिड मोशन एनालाइजर टेक्नोलॉजी मेथड इसका क्या है, सैंपल को वेट करोगे, एल्यूमिनियम पैन या फिल्टर पेपर के अंदर उसको रखोगे। एल्यूमिनियम फॉयल जिसको कहते हैं ना, एल्यूमिनियम पैन या फॉयल या फिल्टर पेपर के अंदर उसको रख दोगे। सैंपल को हीट करोगे 25 से 275 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, दरमियान में टेम्परेचर वेरी करेगा। एलिवेट द टेस्ट सैंपल टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आप क्या करते हो कि आप टेस्ट सैंपल को एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक लेके आते हो। एज द मॉइस्चर is driven from sample, the instrument automatically weighs and calculate the age of moisture, percentage of moisture। तो आप एक टेम्परेचर को सेट कर लेते हो, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे आता है, मतलब जो आपने सेट टेम्परेचर किया हुआ है,
वहां से जो है वो साथ साथ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑटोमेटिकली साथ साथ जो है वो क्या करता रहता है, मॉइस्चर को रिमूव जो है ना वो डिटेक्ट करता रहता है। मतलब आपने 35 40 45 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया, या आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेस्ट सैंपल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और साथ साथ जो है वो एनालाइजर जो है वो खुद ब खुद ही मॉइस्चर को जो है वो असेस करता रहेगा। थर्मोग्रेविटीमेट्रिक एनालाइजर, इसके अंदर क्या किया जाए, मैस ऑफ सैंपल कॉन्टिन्यूसली मेजर एज हीट इज एंड कंट्रोल रेट इन अ कंट्रोल टेम्परेचर। एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, यानी कि एक चैम्बर है, क्लोज्ड चैम्बर है, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल रखा हुआ है, 40 डिग्री 45 70 80 90 जितना भी ये कंट्रोल्ड है। ठीक है। और साथ ही वेट मशीन लगी हुई है, सैंपल की वेट मशीन। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि मॉइस्चर रिमूव होता जा रहा है, सैंपल का वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा। और उससे जो है वो आप एनालाइज कर लेते हो कि भाई कितना जो है वो मॉइस्चर इस सैंपल में से निकल गया। डेफिनेटली जितना टेम्परेचर, जितना उसका वेट कम हुआ वो मॉइस्चर था। ठीक है। इसकी रेंज 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी कर सकती है, एम्बियंट सब एम्बियंट टेम्परेचर से 1500 डिग्री। यानी इसकी बहुत बड़ी रेंज है टेम्परेचर की जिसपे ये काम कर सकते हैं। सब एम्बियंट टेम्परेचर कौन सा होता है, 25 डिग्री से थोड़ा सा पीछे, तकरीबन 20 20 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जा सकता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों का इससे ये समझ आ गए हैं मेथड आपको सारे, कोई बच्चा मुझे यस नो चैट के अंदर कर दो, ताकि मुझे अंदाजा हो कि अब समझ आ भी रही है या सिर्फ बोर ही हो रहे हो। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन मेथड्स, डिस्टिलेशन प्रोसीजर्स फॉर मॉइस्चर एनालिसिस। डिस्टिलेशन प्रोसीजर फॉर मॉइस्चर इन्वॉल्व को डिस्टिलिंग द मॉइस्चर इन अ फूड सैंपल विद अ हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट दैट इज इमिसिबल इन द वाटर। एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ हमारे अपने सैंपल को बॉयल करना, अ, जिस मतलब सॉरी को डिस्टिल करना जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है। मसलन कि आप एक, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, मतलब एक ऐसा आपने केमिकल या आपने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो पानी और वो मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। ऐसा एक आपने सॉल्वेंट लिया, उसको आप उसके साथ अपने मॉइस्चर को क्या करते हो, कोल्ड डिस्टिल करते हो। कलेक्टिंग द मॉइस्चर दैट डिस्टिल ऑफ देन मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जो भी आपका मॉइस्चर डिस्टिल्ड ऑफ होता है, या आगे प्रोसीजर आएंगे तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो उसके बाद आप वाटर को मेजर कर लोगे। डिस्टिलेशन टेक्निक वर ओरिजिनली डेवलप्ड एज रैपिड मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वर्क, दे आर नॉट अडॉप्टेबल टू रूटीन टेस्टिंग। इसको ज्यादा हाई टेस्ट, जहाँ पे हाई क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है, वहां भी इसको अप्लाई किया जाता है। रूटीन टेस्टिंग के अंदर या जहाँ पे डेली बहुत ज्यादा टेस्टिंग होनी है, वहां पे इसको एनालाइज यानी कि इन मेथड्स को अप्लाई नहीं किया जाता। वहां पे कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, यही जो हमने ऊपर थोड़े बहुत किए हैं। डिस्टिलेशन मेथड कॉज लेस थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसके अंदर लेस थर्मल कंपोजिशन है ओवन ड्राइंग की निस्बत, क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर होता है। Adverse chemical reaction are not eliminated but can be minimized by using a solvent with a lower boiling point. This, however, will increase distillation time. मतलब वो कहता है कि क्योंकि अब ये केमिकल बेस्ड मेथड है, पिछले वाले क्या थे हमारे, थोड़ा सा हीट बेस्ड रेडिएशन बेस्ड मेथड थे। ठीक है, हीट वेव्स बेस्ड मेथड थे। यहाँ पे जो डिस्टिलेशन प्रोसीजर है ये केमिकल बेस्ड मेथड है। तो इसके अंदर जो उसके अंदर रिस्क क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन का, चीजों के खराब हो जाने का, किसी कंपोनेंट के खराब हो जाने का। यहाँ पे रिस्क क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी का, कि वहां पे डिफरेंट केमिकल जब रिएक्शन आ सकता है। तो आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप केमिकल रिएक्शंस को। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस ना हो, या आपका सब्सटेंस जो है या जो आपका फूड सैंपल है वो केमिकल रिएक्टिव है, केमिकल सेंसिटिव है इन शॉर्ट, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, उस केमिकल सेंसिटिव कंपाउंड के केस में आप फिर वो सॉल्वेंट ले लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उससे एक तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन डिस्टिलेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो तरह के डिस्टिलेशन प्रोसीजर होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या कहते हैं कि सैंपल इज हीटेड इन अ मिनरल ऑयल और लिक्विड। एक आप मिनरल ऑयल लेते हो, मिनरल्स का टेम्परेचर आपको पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मिनरल्स का इन हंड्रेड्स होता है। तो आप अपने सैंपल को मिक्स कर दिया उसमें विद अ फ्लैश पॉइंट वेल अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्लैश पॉइंट का मतलब है कि उस मिनरल ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है पानी से, पानी का 100 है तो इसका 1500 होगा, 500 600 800 हो सकता है। ठीक है। इमिसिबल लिक्विड कैन आल्सो बी यूज, टोलीन जाइलीन एंड बेंजीन। मतलब इमिसिबल लिक्विड है तो मुराद ये है कि वो वाले लिक्विड भी यूज किए जा सकते हैं जिनका
जो पानी के अंदर डिजोल्व ही ना हो, ठीक है। दोनों तरह के कहता है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मेनली इमिसिबल इस्तेमाल किए जाएंगे। रिफ्लक्स डिस्टिलेशन यूज एदर अ सॉल्वेंट लेस डेंस देन वाटर। अब इसमें आप वो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हो जो कि वाटर की निस्बत लेस डेंस होता है। टॉलीन बॉइलिंग पॉइंट उसका 110 है, पानी का 100 होता है। जाइलीन बॉइलिंग पॉइंट 137 से 140 है, पानी का 100 होता है। सॉल्वेंट डेंसर देन वाटर, ठीक है। या तो आप वो सॉल्वेंट लेते हो जो कि लेस डेंस है, या वो ले लेते हो जो कि ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब होता है भारी, ठीक है। टेट्राक्लोरो इथाइलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वो पानी से ज्यादा dense है, ठीक है। The advantage of using this last solvent is that material is to be dried floats। अब इसका फायदा क्या है कि जो टेट्रा क्लोरो इथाइलीन है, ये क्योंकि भारी होता है ये नीचे बैठ जाएगा, और जो हमारा सैंपल है वो फ्लोट कर जाएगा, यानी जिसका हमने मॉइस्चर निकालना है या डिटरमाइन करना है वो क्या कर देगा, फ्लोट कर जाएगा। देयरफॉर इट विल नॉट चार और बम। चार और बम का मतलब ये होता है कि ये नीचे जमेगा नहीं। यूजुअली जब आप हीट करते हो, चीनी और पानी को मिक्स करो, सही तरह मिक्स ना करो, और आप उसको चूल्हे पर रख दो, तो पानी उड़ जाएगा, नीचे जो चीनी है वो नीचे तह के साथ लग जाएगी, ठीक है, जिसको कहते हैं चावल जिस तरह नीचे लग जाते हैं। तो ये चार नहीं करेगा, ठीक है। इन एडिशन देर इज नो फायर हैजर्ड विद दिस सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट का कोई फायर हैजर्ड भी नहीं है, टेट्रा क्लोरो इथाइलीन का। A Bidwell Sterling moisture trap is commonly used as a part of apparatus for reflux distillation with solvent less than water। और एक और है जिसके अंदर, ठीक है। अब ये मेथड मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इन सारों के क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब जब आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप टेम्परेचर फिक्स कर दोगे 100 पे, जैसे 100 पे आएगा आपने हीट को कंट्रोल करना होता है। आप 100 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाते हो, मिक्स कर लिया अब आपने, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका फूड सैंपल है वो पीछे रह जाएगा, किस में रह जाएगा, वो इस सॉल्वेंट में रह जाएगा। सॉल्वेंट एंड फूड सैंपल, बाकी का फूड सैंपल वो इसी में रह जाएगा। मॉइस्चर उड़ जाएगा, उड़ के वो इधर आ जाएगा, यहाँ से कंडेंस होके अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो मॉइस्चर रिमूव होके अलहदा होता जाएगा आपका फूड सैंपल, और वो जो एक सॉल्वेंट है वो बीच में रह जाएगा। अगर आप सॉल्वेंट ऐड ना करो तो क्या होगा, तो भाई जब मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा पीछे वाला सारा सैंपल वहीं जल जाएगा। उसके ऊपर लेयर आ सकती है, उसके ऊपर बहुत सारे और मतलब उसको एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा आफ्टर सम टाइम, या ठीक है। तो यहाँ पे आपने सॉल्वेंट वाला मेथड इस्तेमाल किया हुआ है, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्योंकि हाई है, तो कंपैरेटिवली 100 डिग्री जैसे ही आएगा, सॉल्वेंट आपके बाकी कंपोनेंट का प्रोटीन फैट जो जो बाकी चीजें वो बची रहेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लिक्विड मटेरियल में मौजूद है, ठीक है। वो हीट अप हो तो रही है लेकिन लिक्विड मटेरियल में मौजूद है। मॉइस्चर जो है वो जैसे 100 डिग्री पकड़ेगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। A mixture of reaction and solvent is placed in a suitable vessel such as round bottom flask। हमने दोनों में इसमें रख दिया, वेसल को वाटर कूल्ड कंडेंसर से हमने कर दिया। अब बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद वेपर प्रोड्यूस होंगे, और जो कि कंडेंसर से जाएंगे और वेसल में गिर जाएंगे। जो साइड वाली वेसल मैंने आपको बताई थी कि पानी उड़ के उधर जाके कंडेंस होके वहां पे स्टोर हो गया। द पर्पज इज टू थर्मली एक्सेलरेट द रिएक्शन बाय कंडक्टिंग इट इन एन एलिवेटेड कंट्रोल टेम्परेचर, द सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड एम्बिएंट प्रेशर। मतलब एक प्रेशर, एक नॉर्मल एम्बिएंट प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम प्रेशर के ऊपर हम जो है वो एलिवेटेड कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे उसको प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, जिसमें मॉइस्चर जल्दी जल्दी रिमूव हो जाता है। एज मैनी सॉल्वेंट यूज्ड आर फ्लेमेबल, डायरेक्ट हीटिंग विद अ बंसन बर्नर इज नॉट जनरली सूटेबल एंड वाटर बाथ। मतलब वो कह रहा है कि सिंपल आप वाटर बाथ का इस्तेमाल कर ले। वाटर बाथ क्या होता है कि आप डायरेक्ट हीट नहीं देते, आप चूल्हे पे पानी रखते हो, पानी के एक बर्तन, उसके अंदर आपका फ्लास्क होती है। मतलब ये जो डायरेक्ट हीटिंग हुई है ये नहीं करते। आप एक बर्तन लेगो पानी वाला, पानी वाला बर्तन हीट होगा, उसके अंदर से फ्लास्क हीट होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हीट नहीं करते क्योंकि बहुत सारे इसमें सॉल्वेंट जो आपने इस्तेमाल किए हैं, जाइलिन टॉलिन वगैरह, वो हीटेबल हैं, फ्लेमेबल हैं, वो पकड़ लेंगे। यहाँ पे कुछ एरर के चांसेस भी हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन दैट विल नॉट ब्रेक, पानी और उसके अंदर जो है ना, दिस कैन बी कंट्रोल, मतलब इमल्शन बन जाए। इमल्शन क्या होता है कि लिपिड और फैट और पानी का मिक्सचर हो जाए, ठीक है, वो इमल्शन बन जाती है। वो फिर नहीं टूटती, वो मॉइस्चर को क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। वाटर ड्रॉपलेट का डर्टी अपरेटस के अंदर ग्लास का, अगर आपका ग्लासवेयर जो है वो क्लिंजी है, भरा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब कि खराब है, या जिसको आप कहते हैं